से बाहर देश विदेश के श्रद्धालु लेके यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की धार्मिक चारधाम यात्रा का आगाज शुरू होने जा रहा है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले यमुनोत्री के बेस कैंप खरसाली में जाकर मां यमुना की डोली को धाम के लिए विदा किया। सीएम ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास में विधिवत पूजा अर्चना भी की। मां यमुना की डोली यात्रा को पैदल ट्रैक पर आगे बढ़ाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। इधर मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। धाम में स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब मां गंगा की डोली का स्वागत कर रहा है। मंदिर को खास तरीके के फूलों से सजाया गया है। आने वाले 6 महीनों तक मां गंगा की पूजा अर्चना गंगोत्री धाम में ही होगी। कपाट खुलने के बाद सबसे पहले मां गंगा के निर्वाण दर्शन होते हैं। गंगा सप्तमी तक गंगा की पाषाण मूर्ति के निर्वाण दर्शन होते हैं। उसके बाद माता की मूर्ति का श्रृंगार कर दिया जाता है। इस तरीके से कपाट बंद होने के एक दिन पहले अन्नकूट के दिन भी श्रद्धालुओं को मां गंगा के निर्वाण दर्शन हो सकेंगे। तो गंगोत्री मंदिर पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी ही देर में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए धाम को पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। जिले के डीएम और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। घाटों पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है और मौसम के हाई अलर्ट के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग कहीं बाधित न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो बस इंतजार है शुभ मुहूर्त का। ठीक 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता है। शंख घंटों और मां के जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चला है। बड़े लंबे समय बाद सीएम गंगोत्री के कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रहने वाले हैं, तो भक्तों का जोश देखते ही बनता है। ये देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, फूलों की बरसात, आसमान से फूलों की बरसात चार धाम यात्रियों पर, और जो पहला धाम यमुनोत्री धाम के लिए डोली रवाना हुई है, उस पर जो तीर्थ यात्री निकल रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा, आसमान से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता हुआ मां यमुना के पथ की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए श्रद्धालु भक्त स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब डोली यात्रा से आगे निकल आए हैं। धीरे धीरे वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि सीएम धामी को इस बार यमुनोत्री में मां की डोली को कांधा देने के बाद तुरंत गंगोत्री धाम जाना है। और अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री के बाद गंगोत्री के कपाट एक साथ अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। हालांकि इस समय का थोड़ा फर्क है। इसके बाद तुरंत पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री के लिए रवाना हो जाएंगे हवाई मार्ग से, और वहां पर गंगोत्री के कपाट उद्घाटन, कपाट खुलने के मौके पर स्थानीय लोगों के साथ, तीर्थ यात्रियों के साथ शामिल होंगे। क्या बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं पुष्कर सिंह धामी। यमुनोत्री धाम से आज चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है, और इसके बाद आज गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, और फिर 25 तारीख को बाबा केदार के, और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। आज यहाँ पर विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई है, और यात्रा भी प्रारंभ हो गई। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। सभी आने वाले, पूरे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, यात्रीगण, हमारे सैलानी जितने भी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सब पर कृपा करें, और इस यात्रा को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। हम सब पर कृपा करें,
हमारे राज्य पर और देश पर कृपा सर, करें। जो एक 4 धाम की संख्या था उसको भी अब खत्म कर दिया सरकार की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं सर जो आपने निर्णय लिया उसको हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे अन्य स्टेशन हैं उन स्टेशनों पर व्यवस्थित करेंगे और कोई भी यात्री उत्तराखंड के अंदर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे तो सभी को दर्शन कराएंगे। इसीलिए जो कैपिंग की व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया है। सर, मोदी जी के नाम पर प्रथम पूजा आपने भी की, सर संकल्प लिया आपने, किस तरीके से देखते हैं सर जो आपने? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर सनातन संस्कृति, धर्म स्थान, हमारे तीर्थ स्थान, हमारे धाम सभी का उत्थान हुआ है, सभी का उद्भव हुआ है और एक तरह से सबका उत्सव काल प्रारंभ हुआ है। आप चाहे आज हमारे ये 4 धामों की बात हो या बाबा बाबा हमारे महादेव का स्थान बनारस हो, काशी विश्वनाथ की धरती या महाकाल की धरती या अनेक जो स्थान हैं उन सभी का उद्भव हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हुआ है। पूरा विश्व आज हमारी सनातन संस्कृति से उसका परिचय हो रहा है, परिचित हो रही है, हमारी संस्कृति आगे आ रही है। इसलिए पहली पूजा उन्हीं के नाम से हुई, क्योंकि वो चारों धामों के भी, बाबा महादेव के भी वो परम